तो सुप्रभातम। कल जो अपन पढ़ रहे हैं कथा क्रम संयोजन, उसी के क्रम के अंदर अपन आगे बढ़ते हुए एक कहानियों का जो कथा का क्रम का संयोजन है, उसी प्रश्न जो कक्षा 10 में 28वां प्रश्न होता है और कक्षा 8 में भी ये प्रश्न आता है और 9th में भी इससे संबंधित कथा क्रम संयोजन होता है। तो आप उसको देखिए कि सबसे पहले अभी आपके सामने मैं एक कहानी और लिख रहा हूं, छोटी सी कहानी है, उसी को देखिए कि अपन देख रहे हैं ये लोमड़ी और कौवा वाली कहानी सुनिए ना, तो उसी के क्रम में देखिए कि यह है एकदा एक है काक है एकाम रोटी काम आनयत। काक है आत्मन है प्रशंसाम श्रुत्वा प्रसन्न है अभवत। लोमसा, लोमसा कहते हैं लोमड़ी को, लोमसा किस होते हैं? लोमसा ताम नीत्वा तत है अगच्छत, वहां गई। लोमसा तम दृष्ट्वा केनापि उपायेन रोटिकाम गृहीतुम एच्छत। देखो इच्छ धातु लंग लकार के अंदर बनता है एच्छत एस्ताम एच्छन। नंबर 5 सा सग्रवो श्यम काक है यावत गायति तावत विवृतात रोटिका भूमौ अपतत। सा वृक्षस्य अधः अतिष्ठत् काकं च अवदत् तात मया श्रुतं त्वं मधुरम गायसी। अब देखिए यह जो है इसी के क्रम के अंदर देखिए कि सबसे पहले इसको कथा को क्रम को मैं समझा देता हूं पहले कि एक बार एक कौवा एक रोटी को लाया, आनियत मतलब है लाया, समझ में आया? कौवा आत्म प्रशंसा सुना, कौवा अपनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न हो गया। लोमड़ी ने उसको नीत्वा यानी लेने के लिए
ताम काम रोटी काम नीत्वा लेने के लिए तथा यानी वहां पर अगच्छत यानी गई। लोमसा तम दृष्टवा लोमड़ी उसको देखकर किसी उपाय से रोटिका को ग्रहण करने के लिए इच्छा की। देखिए सा गर्व के साथ उस कौवे तक कि गर्व के साथ कहा कि जब तुम गाते हो तब विवर्तान रोटिकान की माने उसने जब तक गाने का प्रयास किया, लोमड़ी ने उसको बोलने के लिए गाने के लिए कहा, तब तक रोटी भूमि पर नहीं गिरी। स वृक्ष से अधः अतिष्ठत वह नीचे बैठी हुई थी। काकम च अवदत और कौवे से बोली। तात तात मतलब बड़े को कहते हैं, पिता के तुल्य होता उसको। मया श्रुतम मैंने सुना है कि तुम बहुत मीठा गाते हो। मैंने लोमड़ी ने कितनी चालाकी से की, कौवे को कहा कौवा काहेगा मीठा गाता है, काम काम करता है, सभी लोग पत्थर मारते हैं। तो इसी को क्रम में देखिए कहानी अपने सुनिए। एक लोमड़ी थी, बड़ी चालाक थी। एक बार उसने एक कौवे को रोटी के टुकड़े के साथ में देखा। कौवा एक पेड़ पर बैठा हुआ था, लोमड़ी उस पेड़ के नीचे पहुंची। उसने कौवे को प्रशंसा करते हुए कहा कि तुम बहुत मीठा गाते हो। कौवा क्या हुआ, भूल के फतेहपुर हो गया और उसने गीत गाया। जो ही उसने मुंह खोला उसकी रोटी नीचे गिर गई। लोमड़ी नीचे बैठी थी, रोटी को पीस ऑफ ब्रेड जो रोटी का टुकड़ा था उसको क्या किया, उठाया और वहां से भाग गई और कौवा देखता हुआ रह गया। इस प्रकार की ये कहानी है और कुछ नहीं, इसमें सामान्यतः आपको कथा का क्रम का संयोजन करना है। अब देखिए सबसे पहले तो यही आ जाएगा, एक नंबर पर यही आएगा, एकदा एक काका एकाम रोटिकाम। एकदा यानी एक बार, एक है, काक है, एकाम रोटिकाम आनियत। ठीक है, एक बार एक कौवा एक रोटी के टुकड़े को लाया। अब देखिए अब ये 4 नंबर पर दिया ना, लोमसा यानी लोमड़ी, ये तो 1 नंबर हो गया। अब देखिए नंबर 4 पर है लोमसा तम, किसको, रोटी के टुकड़े को देखकर, दृष्टवा केनापि उपायेन रोटिकाम ग्रहीतुम इच्छत। ठीक है, समझ गया ना भाई। उसने रोटी के टुकड़े को मुंह देखा, उसने कैसे भी ग्रहण करने की इच्छा की। अब देखिए ये जो 6 नंबर वाला ना, सा जब इच्छा की तो वो की क्या किया उसने, सा यानी वह लोमड़ी, वृक्ष से यानी पेड़ के, अधः नीचे, अतिष्ठत बैठ गई, और काकम च अवदत और कौवे से बोली। और कौवे से अवदत यानी बोली, क्या बोली, तात मया श्रुतम, मया श्रुतम त्वम मधुरम गीतम गायसी। मैंने सुना है कि तुम मीठे गीत गाते हो। अब ये 3 नंबर हो गया ना। अब उसके बाद में देखिए 4 नंबर पर, तो 4 नंबर पर देखिए काके आत्मने प्रशंसा, ये 4 नंबर पर हो जाएगा। कौवा अपनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न है। काके है, आत्मने है प्रशंसा
श्रुत्वा प्रसन्न है अभवत। क्या हो गया? अपनी प्रशंसा सुनकर कौवा क्या हो गया? प्रशंसा सुन बड़ा प्रसन्नचित होकर के क्या हो गया? प्रफुल्लित हो गया। यानी कहते हैं ना कि अयोग्य व्यक्ति के को योग्य चीज का मिलना, यानी कहाँ कौवा मीठा गीत गाता है ऐसा कभी नहीं सुना, परंतु जब लोमड़ी ने ऐसा कहा तो वो प्रसन्न होकर के क्या किया? अपनी प्रशंसा सुन करके क्या हो गया? प्रसन्न हो गया, गार्डन गार्डन हो गया। अब देखो आगे पांचवा कि ये दिया ना 5 नंबर पर सा यानी वह से गर्वो शम काक है कौवा यावत, यानी जब तक गायती गर्व के साथ जब तक गाता है तावत तब तक विवृतात यानी मुख से रोटी का यानी रोटी, भूमौ यानी भूमि पर, अपतत गिर गई। समझ गए ना? ये आपकी 5 नंबर पर आ गया। और नंबर 6 पर देखिए कौन सी पंक्ति बच गई? देखो ये 3 नंबर वाली बच गई, तो इस पर 6 नंबर लगा दो। लोमसा लोमड़ी तम ताम लोमसा ताम नीत्वा ततः यानी उस स्थान से अगच्छत चली गई। आई बात सुनिए, ये लो भाई छोटी सी कहानी थी कि वहां से लोमड़ी क्या हुई? रन अवे, दूर भाग गई। ठीक है। और अब इसी के क्रम में देखिए कि एक मैं और कहानी बता रहा हूं, उसको देखिए। एक कक्षा 10 के अंदर जो पाठ है दूसरा, और उसमें है संगे शक्ति। ये कहानी है और एक कबूतरों का राजा है, वह अपने झुंड के साथ में उड़ता हुआ गोदावरी नदी के तट पर सालमली तरु वृक्ष है वहां पर पहुंचता है, और उसी के वृक्ष पर एक कौवा है, और वह कौवा सुबह प्रातः काल जब जगता है तो एक यमराज की तरह एक शिकारी को आते हुए देखता है, और वह शिकारी वहां पर क्या कर रहा है? चावलों के दानों को बिखीर यानी फैला रहा है, बिखेर रहा है, और जाल बिछा रहा है। जब कौवा वायस यानी कौवा उस कबूतरों के राजा को क्या करता है? मना करता है, परंतु वे कबूतर नहीं मानते हैं और जाल में बंध जाते हैं। अंत में वह कबूतरों के राजा और सभी की मंत्रणा करके कहते हैं कि धैर्य का सहारा लेते हुए सभी एक साथ जोर लगाते हैं और जाल को लेकर के उड़े जाते हैं। ये आपकी कहानी दूसरे पार्ट की है, जो स्पंदना अपनी कक्षा 10 में पुस्तक चलती है, उसका दूसरा पार्ट है संग शक्ति, संगठन में ही शक्ति है। तो इसी का देखिए कर्म के अंदर एक ये कहानी है, उसको देखिए। मैं आपको लिख रहा हूं और इस प्रकार से ये कक्षा 10 में तो आपको 14वां पाठ है मंडूक राजे, और जो मेंढकों का राजा वाली कहानी है वह, और सर्प वाली है वह, और ये दूसरा पार्ट, ये 2 या 3 पंचतंत्र की विष्णु शर्मा की ये और ये कहानियां हैं, तो उन्हीं को आधार मान के क्रम से आता है। ये छोटी कक्षा में जो कहानियां उनसे समझ जाता है। तो देखिए ये नंबर 1 सर्वे पक्षिण है
जालम आदायो उत्पतितः। अस्ति यानी है, गोदावरी तीरे विशाल है, सालमली तरु, ये वृक्ष का नाम है। सालमली का वृक्ष का तरु यानी वृक्ष या पेड़ है। तो अब देखिए आगे, तदत्र वहां पर उसके पश्चात धैर्यम अवलंबे प्रतिकारश्च यानी उसको दूर करने का, प्रतिकार यानी दूर करने का, चिंतयताम दूर करने की चिंता की जब जाल में फंस गए तो। नंबर 4, तेन व्याधेन तंडुल कणान विकीर्ये जालम विस्तीर्णम फैला दिया। नंबर 5, वायस है यानी कौवा, प्रबुद्ध है, जागा, कृतांतम इव अंत करने वाले की तरह, और अंत कौन करता है? यमराज। द्वितीयम दूसरा, दूसरा आता हुआ यमराज की तरह, व्याधम अपश्यत। और नंबर 6 है नाना दिक देशा आगत्य रात्रौ पक्षिणो तत्र निवसन्ति। समझ में आई कि नहीं आई कि इस प्रकार से कि ये कहानी है। अब इसी को क्रम में देखिए कि सबसे पहले ये आएगी नंबर 2, अस्ति गोदावरी तीरे। नंबर 1, अस्ति यानी है, गोदावरी तीरे विशाल है, सालमली तरु। सालमली तरु है साल का वृक्ष, विशाल बड़ा। सालमली तरु कैसा है? विशाल। कर्मधारय समास का उदाहरण हो गया ना। अब देखिए उसी के क्रम के अंदर ये दूसरी आएगी, ये देखो ये आ जाएगी, नाना दिक अनेक दिशाओं से, नाना दिक देशा
आगते रात्रौ पक्षिणो तत्र निवसन्ति। अनेक दिशाओं से आकर रात्रि में वहां पर पक्षी रहते हैं। यह आपकी क्या हुई? दूसरी। अब जब रहते हैं तो क्या होता है कि एक कौवा भी है। कौन? कौवा। तो वायस्य है, यानी कौवा प्रबुद्ध जागा। कब? रात्रि में रहते हैं, सुबह के समय की बात है। प्रबुद्ध है, 5 नंबर वाली 3 नंबर पर आ जाएगी। वायस्य है, प्रबुद्ध है, जागा। तो कहा कि क्या देखा? कृतांतम इव, अंत करने वाले की तरह है। द्वितीयम, दूसरा। आयांतम, व्याधम यानी शिकारी को। अपश्यत, अपश्यत यानी देखा। व्याधम यानी शिकारी को क्या किया? उसने देखा। अब देखो नंबर 4 पर कि जब शिकारी को देखा तो उसने क्या किया? वो क्या कर रहा था कि ये देखो, ये आ जाएगी आपके 4 नंबर पर। तेन व्याधेन, उस शिकारी के द्वारा। तेन व्याधेन, उस शिकारी के द्वारा। तंडुल कणान, विकीर्य यानी फैला करके, ये लेप प्रत्यय का उदाहरण है। जालम यानी जाल को। विस्तीर्णम, फैला दिया। विस्तीर्णम यानी क्या होता है? फैला दिया। यानी क्या? देखिए, उस शिकारी के द्वारा चावलों के कणों को बिखेर करके जाल को फैला दिया। जब प्रबुद्ध जागा कौवा तो उसने देखा कि दूसरे यमराज की तरह आते हुए एक शिकारी को देखता है और वह क्या करता है? जाल फैला करके चावलों के कणों को बिखेर देता है। समझ आया ना? अब देखो नंबर 5 पर। अब देखिए, तदत्र, उसके पश्चात यहां पर यह आ जाएगा। तदत्र धैर्यम अवलंबे प्रतिकार है चिंतेताम, यानी उसको दूर करने का। जब जाल में तो बच गए, विशाल अनेक दिशाओं से अगर वहां पक्षी रहते हैं, वह ऐसे जागा तो उसने दूसरे यमराज को, शिकारी को देखा। उस व्याध ने तंडुल को फैलाते हुए देखा। तो यहां पर धैर्य का सहारा लेते हुए उसको दूर करने के लिए ये देखिए चिंतेताम, चिंतन किया। और लास्ट अंत में देखिए कि ये रहा कि ये 6 नंबर सर्वे पक्षी ने क्या किया? उस जाल को लेकर के उड़ गए। सर्वे पक्षी ने है जालम आदाय उत्पतितः, उत्पतिता यानी उड़ गए। ये देखो यहां पर गुण संधि की हुई है इसमें, और मैंने वहां उनको अलग अलग लिख दिया। इस प्रकार से ये पंक्तियां 6 हो गई। और बच्चों यही इसी क्रम के अंदर इसी प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड के अंदर और 8 और 10 के अंदर भी आते हैं। तो आप इन कहानियों को देखें और आपके अन्य भी जो आपकी देश भर का दिए हैं या अन्य किताब उसमें दिए हुए हैं, उन सबको आप पढ़ें और उनका कहानी की थीम को याद रखें। इसी के क्रम को आधार मान करके ये प्रश्न बोर्ड का अंतिम प्रश्न होता है 10 का, उसको आप 28 को करेंगे और ये 8वीं के अंदर भी इस प्रकार का था, उसको भी देखेंगे। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।